नबी पाक अलैहिस्सलाम एक कबीले की सुलह कराने चले गए। फरमाया अगर मुझे देर हो गई तो अबू बकर से कहना जमात करा दे। जिस अबू बकर को नबी पाक मुसल्ले पे खड़ा करे वो वाकई सारी उम्मत के इमाम है, जिन्हें हुजूर मुसल्ला दे। अबू बकर से कहना जमात करा दे। हजरत सिद्दीक एक पर खड़े हो गए तो नबी पाक भी आ गए। जमात खड़ी हुई थी कि हुजूर भी पहुंच गए। शारहीन कहते हैं 3, 5 या 7 सफ़े थी सहाबा की। हुजूर जिस सफ में जाते सहाबा जगह छोड़ देते। ये बुखारी मुस्लिम है। सफ़े टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी। और हुजूर पहली सफ के पीछे जाके खड़े हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक कदम पीछे उठाया। हुजूर ने इशारा किया चल पढ़ा नमाज। नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई। भुल गए नहीं सब सौम सलाता, एक को यार दा फिक्र पे आई। 2-3 दफा हुजूर ने इशारा किया पर जनाबे सिद्दीक एक पर पीछे हट गए। हुजूर मुसल्ले पे चढ़े, नमाज पढ़ाई तो नमाज के बाद फरमाया जब मैंने जो कहा था। अब लोग कहते हैं हुजूर ने खुद ही तो कहा है। तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर जब मैंने जो कहा था कि जमात कराओ तो क्यों नहीं कराई, बुखारी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ बांधे तो रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर अब अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत तो नहीं ना कि नबी पाक के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। हुजूर पीछे हो और ये मुसल्ले पे नमाज, इतनी जरूरत तो नहीं ना। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत असले ईमान, ये जो मोहब्बत होती है ना ये शौक पैदा कर। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तबूक का मौका था तो खाना खत्म हो गया। बड़ी सख्त भूख से लोगों का वास्ता पड़ गया उस जंग के मौके पर। अब सवारियों के लिए ऊंट मौजूद थे तो बाज लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत दें तो ऊंट ना ज़िबा कर लें, गोश्त हम इसका खा लेंगे और इनकी जो चर्बी होगी उसका तेल बना लेंगे, तो हुजूर आप इजाजत दे दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तुम ऊंट ज़िबा कर लो, अपनी जरूरत को पूरा करो, जरूरत को पूरा करना जरूरी है। अब इजाजत मिल गई, लोग ऊंट ज़िबा करने के इरादे से उठे तो हजरत उमर ने रोका। फरमाने लगे जरा ठहर जाओ। लोग रुक गए तो हजरत उमर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अगर हमने ऊंट ज़िबा कर लिया तो सवारियां किस पे करेंगे, तो सवारियों के लिए कम पड़ जाएंगे, वापस जाना है, सफर करना है। हुजूर ने फरमाया फिर आप बताइए। अर्ज की हुजूर हमारे पास जो कुछ है ना हम ले आते हैं, आप बरकत की दुआ कर दें। हुजूर आप दुआ फरमा दें, बात खत्म हो गई। तो एक चादर थी, बिस्तर था चमड़े का, उसको बिछाया गया। कोई बंदा एक रोटी का टुकड़ा ला रहा है, थोड़े थोड़े टुकड़े रोटी के, कोई थोड़ी सी मकई ला रहा है, कोई थोड़ी सी खजूरें, जितना जितना सामान थोड़ा थोड़ा मौजूद था तो ला के रखा और अर्ज की हुजूर दुआ कर दे। तो हुजूर ने हाथ उठाए, बरकत की दुआ कर दी, अल्लाह मेहरबानी फरमा। अब मौजज़े का कमाल क्या है कि खाना बड़ा नहीं वहां बज़ाहिर, ये ऐसा नहीं हुआ कि वो छोटी ढेरी थी तो बड़ी हो गई, खाना उतना ही है। ये है मौजज़ा जो अकल को हैरान कर दे। हुजूर ने फरमाया आते जाओ और खाना लेते जाओ। सैकड़ों का लश्कर था, सारे सैर हो गए, खाना ले गए, मर्जी का लिया, राज राज के खाया, लेकिन कहते हैं पलट के देखा तो खाना पहले से ज्यादा मौजूद था। अब ये हुजूर का मौजज़ा हुआ, कोई तो इस पर बात करता ही, सहाबा तो खुशी से नारा लगाते ही। रसूल करीम खुद बोले, फरमाने लगे लो भाई मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। और हुजूर फरमाने लगे जो इस गवाही पर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा ना और इसमें शक नहीं करेगा उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे थे तो यहूदियों का बड़ा आलिम, तौरात इंजील जानने वाला, वो ना बैठ के यहूदियों को कुछ पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। तो हजरत सिद्दीक अकबर के करीब से गुजरे तो फरमाने लगे, उसका नाम फनास था, कहने लगे ओ फनहास तुझे भी पता है, तेरी तौरात में भी लिखा है कि सच वही है जो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। मुझे पता है तो इन लोगों को तौहीद की दावत क्यों नहीं देता। तो वो फनहास जो था उसने बड़ी कुफरिया जुमले माज़अल्लाह बोले। वो कहने लगा कि उस रब की हम इबादत करें जो हमें कहता है कि कर्जे हसना दो। कहने लगा अल्लाह हमसे कहता है मेरी राह में खर्च करो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगा इसका माना तो ये हुआ ना कि हम गनी हैं और अल्लाह फकीर है। जब उसने रब की शान के बारे में ये बात की ना तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फिर एक जोर का तमाचा उसके मुंह पे मारा। वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, ने आके कहा जी अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाइए अबू बकर सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हुए, आपने थप्पड़ मारा है? कहा हुजूर मारा है। क्यों मारा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने ये कहा था माज़अल्लाह कि अल्लाह फकीर है हम गनी है। हुजूर ने फरमाया तूने कहा है? कहने लगा जी मैंने तो कहा ही नहीं। उसके जितने लोग थे उनसे कहा भी तुम मौजूद थे, इसने कहा है? वो कहने लगे जी नहीं नहीं इसने तो कहा ही नहीं। अवाम मुसलमान था ही कोई नहीं जो जनाब सिद्दीक अकबर की गवाही दे। जब वो सारे मुकर गए तो रब करीम के कुरान ने बोलना शुरू कर दिया, लक़द समी अल्लाहु
قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا کسی مسلمان نے سنا یا نہیں سنا، اللہ نے سن لیا ہے اس کے قول کو جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، قربان جائیں اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا جس کی گوانیاں میرا رب کریم عطا فرمائے۔